हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिस्ट्री में, जिसमें हम सभी लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 मैथ, जो कि है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए हमें सबसे पहले कुछ फार्मूलों को जानना अति आवश्यक है, जो कि हैं बिंदु x1 और y1 और x2 और y2 के बीच की दूरी। ये दूरी सूत्र हमें जानना सबसे पहले जरूरी है, जो कि होते हैं x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर ओवर रूट होता है। और दूसरा है बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 के मिलने वाला रेखाखंड को m अनुपात n में विभाजित करने वाले अंतर विभाजन करने वाले बिंदु। ये अंतर विभाजन करने वाले के लिए ये सूत्र होता है, एक बाह्य विभाजन करने के लिए सूत्र होता है, जो कि हमें अगली कक्षा में पढ़ना है। तीसरा नंबर, यदि a x1 y1 और b x2 y2 हो तो a b का मध्य बिंदु x1 प्लस x2 बटा में 2 y1 प्लस y2 बटा में 2। अगला है चौथा नंबर, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के नियामक x1 ये दिया रहेगा तो उसका केंद्र G निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगेगा। अगला है पाँचवा नंबर, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का सूत्र है, इसे भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और छठा और अंतिम है, तीन बिंदुओं A B और C एक रेखीय होंगे तो पहला नंबर AB, BC, AC में किसी दो का योग तीसरे के बराबर होगा और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 होगा। ये 6 फार्मूले अगर आपको याद है तो चैप्टर नंबर 7 आपका समाप्त हो सकता है। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की क्या कहलाती है। तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु की x निर्देशांक अर्थात भुज को कहते हैं। सबसे पहले x लिखते हैं, उसके बाद y के मान लिखते हैं। तो पहला x वाला होता है भुज और दूसरा y वाला होता है कोटि। अगला है दूसरा नंबर क्वेश्चन, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। पहले पूछा था y अक्ष से दूरी, अब पूछा है x अक्ष की दूरी। तो पहले अगर y से पूछे तो उसके लिए भुज होता है और निर्देशांक x निर्देशांक होता है। अगर x से पूछे तो उसके लिए y निर्देशांक होता है और दूसरा होता है कोटि। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 6, -5 का भुज है। भुज पूछ रहा है तो भुज के लिए भुज आपको सबसे बता दिए हैं कि पहले भुज लिखा जाता है, भुज यानी x का मान, और उसके बाद लिखा जाता है कोटि। कोटि मतलब कि y का मान। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, हमें यहाँ पर भुज पूछ रहा है, तो मतलब कि x का मान पूछ रहा है। तो x यहाँ पर 6 है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहे हैं, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, -4, 10 के भुज का मान क्या है। यहाँ पर भी भुज पूछे यानी कि x का मान पूछ रहा है। तो x का मान हमारा यहाँ पर -4 दिखाया गया है, जो कि विकल्प नंबर 3 में है। तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 4, -5 की कोटि का मान क्या है। यहाँ पर कोटि का मान यानी कि y का मान पूछा है, तो y का मान यहाँ पर -5 है, जो कि विकल्प नंबर हमें 1 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। y अक्ष पर पूछा है, तो y अक्ष के लिए x का मान 0 हो जाएगा और y का जो मान रहेगा वो y का मान इसमें डिनोट किया जाएगा। तो 6वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर। जैसे कि आप तो देखिए ये 0, 0 थी, ये तो मूल बिंदु का हो जाएगा। ये 1, 1, ये x और y दोनों में आएगा, और ये x, 0, ये x, 0 है, तो ये हो जाएगा x अक्ष के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं, y अक्ष के लिए। तो y अक्ष के लिए y, 0 होते हैं, यहाँ पर y होगा 0, y। तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक किस रूप के होते हैं। ये 7वां नंबर फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 8वां नंबर है, बगल के चित्र में यदि P निर्देशांक 2, 5 हो तो आयत OLMP के शीर्ष M के निर्देशांक क्या होगा। यहाँ पर M के निर्देशांक पूछ रहा है, और किसका किसका हमें दे दिया, O का दे दिया है 0, 0। तो यहाँ पर जो होगा यहाँ पर हो जाएगा L, और M का पूछ है
तो x के लिए यहाँ पर तो x दूरी नहीं चला जा रहा है, यहाँ पर x के लिए 0 हो जाएगा, x का मान 0 हो जाएगा और y के मान यहाँ पर 5 हो जाएगा, क्योंकि y पर यहाँ पर 5 दूरी चला जा रहा है लेकिन x पर यहाँ पर 0 दूरी चला जा रहा है। तो यहाँ पर 0,5 जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन है, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं? तो दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो अक्ष है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। तो ये प्रतिच्छेद कहाँ कर, ये प्रतिच्छेद यहाँ पर मूल बिंदु पे कर रहे हैं, तो इसे मूल बिंदु कहते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं? तो मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर जो यहाँ पर मिडिल वाला पॉइंट होता है, इसके निर्देशांक 0,0 होता है, जो कि विकल्प नंबर हमें 4 में दिख रहा है, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, x अक्ष पर किसी बिंदु का y निर्देशांक कितना होता है? x अक्ष पर y का मान, यहाँ पर जो x अक्ष है इस पर y निर्देशांक क्या होता है? यहाँ पर y निर्देशांक 0 होता है, तो विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6,10 की कोटि है। तो आपको पहले ही बता देंगे, x को भुज कहते हैं और y को क्या कहते हैं? y को कहते हैं कोटि। तो यहाँ पर y का मान पूछा है, तो y यहाँ पर पहले x लिखा जाता है, उसके बाद y, तो y यहाँ पर 10 है, जो कि विकल्प नंबर 2 में है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 4,-3 किस चतुर्थांश में है? तो यहाँ पर चतुर्थांश देखने के लिए यहाँ पर देखिए, x ये y हो जाएगा, ये x, यहाँ पर x प्रथम चतुर्थांश में यहाँ पर दोनों प्लस होता है, सेकेंड में यहाँ पर y तो प्लस होता है लेकिन x माइनस होता है, तो माइनस प्लस, थर्ड में तीनों माइनस होता है और फोर्थ में यहाँ पर x प्लस होगा लेकिन y माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, x तो प्लस में है लेकिन y माइनस में है, तो ये चतुर्थ चतुर्थांश का बात कर रहे हैं। यहाँ पर चौथे नंबर ये c के रूप में ऐसे चलता है, यहाँ से ऐसे चलता है, यहाँ पर प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ऐसे चलता है। अगला क्वेश्चन है 14 में, बिंदु 2,3 किस में स्थित है? तो ये तो दोनों प्लस में है, तो ये प्रथम पाद में स्थित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, बिंदु -8,6 किस पाद में स्थित है? यहाँ पर x का मान माइनस में दिया गया है और y का मान प्लस में दिया गया है, तो ये आपका सेकेंड चतुर्थांश में हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर 2 में दर्शाया गया, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों प्लस हो जाएगा और यहाँ पर ये x का मान है, इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा, तो x माइनस हो जाएगा और ऊपर में y का मान लिया जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस प्लस और यहाँ पर भी माइनस प्लस दिया गया है। अगला क्वेश्चन भी वही है, सेम टू सेम, बस नंबर यहाँ पर चेंज किया गया है, तो ये भी हो जाएगा द्वितीय चतुर्थांश में, जो कि विकल्प नंबर 2 है। अगला है, बिंदु 2,-3 किस पाद में स्थित है? यहाँ पर x का मान प्लस में है और y का मान माइनस में है, तो x का मान प्लस में है, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर x का मान प्लस में, तो यहाँ पर x का मान प्लस हो जाएगा और y का मान माइनस में, तो y यहाँ पर नीचे y माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में y का मान, तो ये माइनस में हो जाएगा, जो कि चतुर्थ चतुर्थांश में है, तो विकल्प नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, -12, किस पाद में स्थित है? ये दोनों माइनस में है, तो ये तृतीय पाद में स्थित होते हैं। प्रथम पाद में दोनों प्लस में होते हैं और तृतीय पाद में दोनों माइनस में होते हैं। ये 19 नंबर क्वेश्चन है, मूल बिंदु से -x, y की दूरी क्या होती है? तो मूल बिंदु से कोई भी दूरी हो तो उसका फार्मूला है तो √x² + y²। इसका भी -x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में x² हो जाएगा, और तो ये हो जाएगा x² + y², जो कि विकल्प नंबर हमें तीसरा में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, ये तो फार्मूला ही पूछ रहा है, बिंदुओं x1, y1 और x2, y2 के बीच की दूरी क्या है? तो इसके लिए हम सबसे पहले फर्स्ट स्लाइड पर ही इसका हम लोग फार्मूला देख चुके थे कि x1 - x2 के होल स्क्वायर + y1 - y2 के होल स्क्वायर, जो कि विकल्प नंबर हमें 2 में दिख रहे, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, बिंदु -3,4 की दूरी मूल बिंदु से है। इसके लिए आपको फार्मूला बता दिया गया है, √ होता है √x² + में y²। तो x -3 का स्क्वायर करेंगे 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16, ये रूट में रहेगा, जो कि हो जाएगा रूट में 25 और ये हो जाएगा 5, जो कि विकल्प नंबर 4 में हमें दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से x1,
x, y की दूरी है, तो ये पीछे वाला ही क्वेश्चन आ गया है, लेकिन यहाँ पर x की जगह वहाँ पर -x था, यहाँ पर x है। इसका भी विकल्प नंबर 2 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से P 3, -4 की दूरी क्या होगी। यही सेम टू सेम ऊपर वाला 21 नंबर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर बस अंकों का फर्क है। तो इसका भी आंसर 5 हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, बिंदु 2, 3 एवं -2, 3 के बीच की दूरी क्या होगी। ये दूरी सूत्र से ये फार्मूला क्वेश्चन बनेगा, तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या है 2, 3 एवं -2, 3 यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। 2, 3 है और एक है -2, 3। हमें दूरी सूत्र का फार्मूला पता है, √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। तो यहाँ पर किसी को भी x1 y1 और किसी को भी x2 y2 मान लेना है। तो ये अगर x1 है तो ये y1 होगा और ये x2 होगा तो ये y2 होगा। तो फार्मूला क्या है, x1 - x2। तो 2 में से -2 करेंगे जो कि प्लस का हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 3 में से, यहाँ पर दोनों 3 प्लस में है, हाँ यहाँ पर दोनों 3 प्लस में है। तो इसके लिए अगर 3 में से 3 को घटाएंगे जो कि 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा √4 का स्क्वायर, जो कि हमारा 4 के बराबर होगा। यहाँ पर देखते हैं कौन सा विकल्प में 4 है, तो 4 हमारा विकल्प नंबर 2 में ही है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, y अक्ष से बिंदु 3, 5 की दूरी क्या होगी। y अक्ष से पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं, ये y अक्ष हो जाएगा और ये x अक्ष हो जाएगा। तो दूरी के लिए हम x अक्ष की तरफ बढ़ेंगे तभी तो हमारा दूरी प्राप्त होगा। y अक्ष से कुछ भी दूरी, तो y अक्ष से दूरी, तो मतलब कि x का मान, अगर y अक्ष से पूछे तो x का मान बताना पड़ता है, और अगर x अक्ष से पूछे तो y का मान बताना पड़ता है। तो y अक्ष से पूछा है तो x का मान, तो x यहाँ पर 3 है, तो विकल्प नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसी में 3 दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, बिंदुओं 8, 3 एवं 4, 0 के बीच की दूरी क्या होगी। यहाँ दूरी सूत्र पर लगेगा, तो यह इसके लिए फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। तो 8 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, 8 - 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 यानी 3 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 16 और 9 25, √25 जो कि बराबर होता है 5। तो विकल्प नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिखाया गया है 5 इकाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, तो निम्नलिखित में से कौन है। ऐसा कौन है जिसके लिए y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु 4, 2 से दूरी 5 है, वो बिंदु बताना है जो 4, 2 से उसकी दूरी इकाई 5 होगा। तो यहाँ पर 5 बराबर, यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं, x2 यानी कि 4 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 2 - y1 के होल स्क्वायर। और हमें यहाँ पर x1 और y1 को ढूंढना है, तो हम यहाँ पर विकल्प में अलग अलग मान रख कर भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले विकल्प अगर 2 को देखें तो 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, और -1 यहाँ पर माइनस प्लस 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 9। तो यहाँ पर 25, यहाँ पर 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर भी 25 होगा। तो विकल्प नंबर हमारा 2 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, बिंदु 15, 8 की दूरी मूल बिंदु से क्या हुई। यहाँ पर मूल बिंदु से दूरी के लिए हमें पता ही है कि x स्क्वायर √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। तो x का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64 √ होगा, जो कि हो जाएगा 289, जो कि होता है 17 का वर्ग करेंगे जो कि होता है 289, यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी 17 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है,
बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या है, तो इसके लिए भी x1 और y1 मान लेंगे। तो यहाँ पर 5 - 9 के होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा रूट में। तो 5 - 9 यानी 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का 3 का स्क्वायर 9 रूट ओवर, जो कि हो जाएगा रूट में 25, जो कि होगा 5 के बराबर। यानी कि इसका मूल बिंदु से दूरी, दोनों के बीच की दूरी 5 इकाई है, जो कि विकल्प नंबर 4 में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बिंदु 5,5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी, तो इसके लिए भी 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो इसका हो जाएगा, इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो 5√2 बचेगा, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है बिंदु a cos थीटा, 0 और तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी क्या होगी, इसके लिए भी वही सूत्र लगा, x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर रूट ओवर में। तो रूट ओवर में a cos थीटा -0 के होल स्क्वायर प्लस 0 - a sin थीटा के होल स्क्वायर, और रूट में ये हो जाएगा। तो ये होगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, जिसका वैल्यू 1 होता है, और ये रूट में है तो यहाँ पर बस a बचेगा। तो a हमारा विकल्प नंबर 1 में दिख रहा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। अगला क्वेश्चन बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी क्या हुई, तो -1 - -5 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर, और ये रूट में। तो -1 और प्लस का 5, ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, जो कि 4 का स्क्वायर यहाँ पर भी 16 हो जाएगा। 16 दूनी 32 हो जाएगा, जो कि 16 × 2 होता है, तो 16 4 का है, तो 4√2 इसका हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर हमें ए में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा, इसके लिए भी 4 - 2, यहाँ पर इसके लिए 4 - 2 के होल स्क्वायर, 4 - 2 के होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर रूट में। तो 4 - 2 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर माइनस प्लस होगा, 4 4 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 20, रूट में 20 हो जाएगा, जो कि बराबर होगा 2√2 के, जो कि विकल्प नंबर हमें 4 में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। सरल रेखा x बराबर -2 तथा y बराबर 3 का कटान बिंदु है, यहाँ किस बिंदु पर ये लोग काटेंगे, तो ये x का मान -2 और y का मान 3 है, तो ये -2, 3 पे काटेंगे। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी, तो इसके लिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, यानी कि √14, 2 और 3, अच्छा 4 और 9 13, √13, जो कि विकल्प नंबर हमें 3 में दिख रहा है। इस तरह ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पीछे के वाले चैप्टर का अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करना है तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।